नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सुक्खू ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया तथा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को टैबलेट वितरण किए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापक जीवन में परिवर्तन लाते हैं तथा बच्चों का भविष्य संवारते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की सरकार के पहल के तहत प्रदेश भर के 17,510 प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को टैबलेट दिए जाएंगे। धर्मशाला में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा कन्वेंशन सेंटर। पर्यटन विभाग ने धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए निविदाएं जारी की हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी भी 160 करोड़ रुपए की इस परियोजना को वित्त पोषित करेगा। सूत्रों ने बताया कि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जोरावर सिंह स्टेडियम में 2.2 हेक्टेयर में किया जाएगा और इसका निर्मित क्षेत्रफल करीब 40,836 वर्ग मीटर होगा। सूत्रों ने बताया कि निविदाएं फाइनल होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश में लागू हो भूमि अधिग्रहण कानून। भूमि से जुड़े मुद्दों तथा भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर हिमाचल किसान समाज द्वारा रविवार को मंडी में 1 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन का दृष्टिकोण प्रस्ताव रखते हुए डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हो रहा है तथा किसानों और प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। आज प्रदेश भर के किसानों को तथा प्रभावित जनता को संगठित होने की जरूरत है तथा किसान सभा के समा के लिए निरंतर प्रयासरत है। ग्रीन एनर्जी स्टेट की राह पर हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में 31 मार्च 2026 तक स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा विकल्पों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा का नवीनीकरण साधन है। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का रखरखाव आसानी से किया जा सकता है और इनका जीवन काल भी लंबा होता है। बीजेपी में नहीं था सख्त निर्णय लेने का साहस, सीएम सुक्खू ने बताया कब पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। 1990 के दशक में हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की प्रथा अब तक जारी है। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़कर 86,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू का अहम बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए बीजेपी के पास कड़े निर्णय लेने का साहस नहीं था। बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए संपन्न परिवारों का बिजली और पानी का बिल माफ किया। हिमाचल में 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आएगा पानी का बिल, जल शक्ति विभाग ने जुटाया आंकड़ा। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के 20 लाख कनेक्शन लगे हुए हैं। अब इन्हें जल शक्ति विभाग की ओर से हर महीने पानी का बिल आएगा। जल शक्ति विभाग ने उपभोक्ताओं का आंकड़ा जुटा लिया है। 50% ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास 2-2 कनेक्शन हैं। लोगों को अब इन दोनों कनेक्शनों के बिलों की अदायगी बढ़नी पड़ेगी। प्रति कनेक्शन हर महीने 100 रुपए बिल आएगा। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल शक्ति विभाग ने बिल कैसे वसूलना है इसे लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स ने की पेन डाउन स्ट्राइक। स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी रही बंद। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में भी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन, फार्मा एसोसिएशन व पैरामेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। गौरतलब है कि मृतक जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग में स्नातकोत्तर सेकेंड ईयर की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी, जिसकी हत्या के बाद डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बादल फटने और बाढ़ से एक सप्ताह में 500 करोड़ का नुकसान। प्रदेश में एक सप्ताह के दौरान कई क्षेत्रों पर बादल फटने और बाढ़ आने के कारण करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान सामान्य से 17% कम वर्षा दर्ज हुई है। वहीं अगस्त में अब तक सामान्य से 5% अधिक वर्षा दर्ज हुई। अगस्त में सामान्य 170 की तुलना में अब तक 179 मिलीमीटर वर्षा हुई है।
प्रदेश में जल्द होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में जल्द बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। सरकार ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है। हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत को बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा 3 साल तक एक ही जगह पर डटे अफसरों को भी इधर से उधर किया जाना है। IAS, HAS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ही नहीं बल्कि कई जिलों के SDM, DSP स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होने हैं। CM सुक्खू को किया जा रहा गुमराह, वन विभाग कर्मचारी महासंघ के गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने कहा कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को लंबित भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई आला अधिकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को सलाह दी जाती है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कट लगाए जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों के DA और रिवाइज्ड स्केल कैरियर का भुगतान कर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देर रात तक हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि अभी तक जिले में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। नदी नाले उफान पर होने के चलते प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि जिला के विभिन्न स्थानों पर देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। पहाड़ियों से मलबा गिरने का खतरा भी बना हुआ है। 18 दिन बाद नहीं लौटाए ग्राहकों के पैसे तो बैंक कर्मचारियों ने उड़ाए 4 करोड़ से अधिक। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े बैंक घोटाले में शुमार नौराधार कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ग्राहकों की समस्या का 18 दिन बीत जाने के बाद भी समाधान नहीं हो पाया। करोड़ों रुपए लौटा चुके ग्राहक बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न तो ग्राहकों का पैसा लौटाया जा रहा है और न ही कोई बड़ा अधिकारी जांच के लिए पहुंचा है। ग्राहकों का पैसा निकालने वाले कर्मचारी को महज सस्पेंड करके खानापूर्ति कर दी गई है। नौराधार बैंक में ग्राहकों की इस तरह की भीड़ लग रही है। यह ग्राहक यहाँ बैंक से अपना पैसा मंगाने पहुंचते हैं, लेकिन हर रोज सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। कांग्रेस तानाशाही पर उतरी, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कांग्रेस पर एक नियम बनाने के लिए निशाना साधा, जिसके तहत सोलन नगर निगम के मेयर चुनाव के पार्षदों को वोट डालने से पहले पार्टी के अधिकृत एजेंट को अपना वोट दिखाना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया के दौरान नया नियम बताकर मतदान को प्रभावित करना चाहती है। बिजली बोर्ड संकट में कर्मचारी न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ ने विद्युत बोर्ड की दुर्दशा और कार्यप्रणाली में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने का निर्णय किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष KD शर्मा ने बोर्ड के अभूतपूर्व संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड जैसी बड़ी संस्था को पिछले 1.5 साल से तदर्थ प्रबंधन के जरिए चलाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि इससे विद्युत क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है और बोर्ड तथा इसके कर्मचारी इस स्थिति का खामियाजा भुगत रहे हैं। किस लिए सड़कों पर उतर रही ममता, इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी पर हमला बोला है। लेडी डॉक्टर से रेप और निर्मम हत्या पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी किस लिए सड़कों पर उतर रही है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। गिरिराज ने आगे कहा कि ममता CM भी और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।